जो भी कुछ हम आज जानते हैं और उसके अलावा भी सब कुछ एक महाविस्फोट यानी द बिग बैंग के बाद अस्तित्व में आया था। अब वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड का अंत भी बड़े ही नाटकीय तरीके से होगा, महाविच्छेदन यानी द बिग बैंग के द्वारा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं द ब्राइटर माइंड। ये नए सैद्धांतिक मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के साथ सब कुछ आकाशगंगाओं से लेकर ग्रह, तारे, एटम के हर एक कण से लेकर स्पेस टाइम तक सब कुछ एक दूसरे से अलग हो जाएगा। अभी से घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इस महाभयानक प्रलयकारी घटना का आरंभ अब से 22 अरब वर्ष बाद होगा। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी टेनेसी के मैथमेटिशियन डॉक्टर मार्सेलो डिस्कोंजी के अनुसार द बिग रिप के सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का निर्माण करने वाले कण की भी एक दूसरे से अलग होना आरंभ कर देंगे। एटम के साथ सब कुछ बिखर जाएगा और यह बहुत ही रोमांचक घटना होगी। द बिग रिप के सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का निर्माण करने वाले कण भी एक दूसरे से अलग होना प्रारंभ कर देंगे। एटम के साथ साथ सब कुछ बिखर जाएगा और यह बहुत ही रोमांचक घटना होगी। वैज्ञानिक अब लगभग एक मत है कि ब्रह्मांड का जन्म अब से 13.8 अरब वर्ष पहले द बिग बैंग से हुआ था, जिसके अनुसार ब्रह्मांड ने एक अत्यधिक सघन बिंदु से प्रारंभ कर विस्तार करते हुए आज वर्तमान आकार प्राप्त किया है। लेकिन ब्रह्मांड के अंत के बारे में वैज्ञानिक कभी भी एक मत नहीं है और वाद विवाद चलते रहते हैं। डॉक्टर डिस्कोजी के अनुसार हम यह तय रूप से जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इस विस्तार की गति में वृद्धि हो रही है। बस यही तथ्य है कि जिस पर कोई भी वाद विवाद नहीं है। इस विषय पर नई रिसर्च के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार की गति में यह वृद्धि उस बिंदु तक जारी रहेगी जब अंतरिक्ष का हर एक बिंदु दूसरे बिंदु से अनंत गति से दूर होने लगेगा और उसी एक पल में द बिग रिप होगा। डॉक्टर डिस्कोजी कहते हैं कि गणितज्ञ रूप से हम इस घटना का अर्थ जानते हैं, लेकिन भौतिकी रूप से पूर्ण रूप से समझना कठिन है। विस्तार करते हुए ब्रह्मांड के प्रमाण दूरस्थ सुपरनोवाओं के निरीक्षण से प्राप्त हुए हैं। वे जितनी दूरी पर होते हैं उतने ही ज्यादा लाल दिखाई देते हैं, क्योंकि उनसे निकलने वाला प्रकाश अंतरिक्ष की यात्रा करते हुए हम तक पहुंचते पहुंचते फैल जाता है। इस घटना को द रेड शिफ्ट कहते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार की गति में हो रही वृद्धि को समझने के लिए वैज्ञानिक डार्क एनर्जी को उत्तरदायी मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की कुल मात्रा का 70% भाग डार्क मैटर है। यूनिवर्सिटी ऑफ डारहम के खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर कार्ल रॉस फ्रैंक के अनुसार भौतिकी विज्ञान अपनी अनभिज्ञता को छुपाने के लिए रहस्यमय नाम रखते हैं। हमारे पास डार्क एनर्जी की व्याख्या करने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड के विस्तार की गति में वृद्धि हो रही है या इस विस्तार की गति थम जाएगी, इसका नतीजा दो ब्रह्मांडीय शक्तियों में चल रहे महायुद्ध के नतीजे पर निर्भर करेगा। एक योद्धा द डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड को विस्तार दे रहा है और दूसरा योद्धा ग्रेविटी है जो ब्रह्मांड को वापस सिकोड़ना चाहता है। दोनों में यह युद्ध जारी है। प्रश्न यह है कि विजेता कौन होगा। यदि ग्रेविटी जीती तो ब्रह्मांड का अंत द बिग क्रश के रूप में होगा, जिससे हमारा ब्रह्मांड ग्रेविटी के प्रभाव से सिकुड़ना प्रारंभ करेगा और वापस एक बिंदु के रूप में कंप्रेस्ड हो जाएगा। इस प्रक्रिया को बिग बैंग यानी महाविस्फोट की विपरीत प्रक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक उसी तरह जब आप किसी वीडियो को उल्टा यानी रिवर्स करके देखते हैं। डार्क एनर्जी के विजेता होने की स्थिति में द बिग रिप होना और सभी पिंड, सभी पदार्थ, सभी परमाणु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दोनों का महायुद्ध टाई होने पर एक भिन्न अंत होगा, जिसके अनुसार ब्रह्मांड फ्रीज होकर अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार इतना हो जाएगा कि नए तारों को जन्म लेने के लिए गैस का घनत्व पर्याप्त नहीं होगा। पुराने तारों की मृत्यु के पश्चात नए तारों का निर्माण नहीं होगा। ऊष्मा और ऊर्जा का निर्माण बंद हो जाएगा। ब्रह्मांड इतना शीतल हो जाएगा कि परमाणु तथा अन्य परमाणु कण गति बंद कर देंगे और समय का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स रिव्यू के प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार इस महायुद्ध में डार्क एनर्जी की ही जीत होगी, तो द बिग रिप होना संभाविक है। डिस्कोजी के अनुसार यह समीकरणों का सबसे प्राकृतिक निष्कर्ष है। इसे समझने के लिए आप एक कार की कल्पना करें। वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हर किलोमीटर के बाद अपनी गति में 10 किलोमीटर की वृद्धि करती है। इसके बाद उसकी गति 10 किलोमीटर की वृद्धि आधे किलोमीटर पर कुछ
बाद चौथाई किलोमीटर पर, अंत में कुछ मिनट पर होती है। इस स्थिति में कार का अगला बम्पर और पिछला बम्पर अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब कार की गति में वृद्धि उनके मध्य की दूरी से कम हो रही है। कुछ समय बाद उस कार का हर हिस्सा एक दूसरे से अलग हो जाएगा। यह घटना ब्रह्मांड में होगी या नहीं होगी, उसका उत्तर डार्क एनर्जी के सुदूर भविष्य पर निर्भर है, और यह उत्तर पूर्ण रूप से एक परिकल्पना है। वर्तमान निष्कर्ण और प्रमाण सभी के सभी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का अंत डार्क एनर्जी से ही हो सकता है, अगर पहले कोई एस्ट्रॉइड, महामारी या कोई अन्य चीज हमारा अंत ना कर दे। आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके सभी कमेंट को पढ़ता हूँ। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी रोमांच से भरी वीडियोस के लुत्फ उठा सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रोमांच से भरी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी रहें, मस्त रहें।